हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक हम अपनी मैथ्स में एक्सरसाइज 1.5 को पूरी ख़त्म कर चुके थे। तो बच्चों, उसी चैप्टर में हम अपनी अगली और आखिरी एक्सरसाइज पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.6। ठीक है बच्चों, तो उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ आपके सामने नियम लिखे हैं, लॉज लिखे हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, जब तक हम इन लॉज को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमें हमसे वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, अपनी इस क्लास में हम इन लॉज को समझते हैं अच्छे से, और फिर हम अगली क्लास से अपनी एक्सरसाइज 1.6 शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, और ये लॉज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके आगे भी काम आएंगे मतलब। ठीक है, मैथ्स को जब जब आप पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको काम आएंगी हमेशा। तो ये लॉज इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, जो होता है ना किसी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई होती है, तो उसी के कुछ हम लॉज पढ़ेंगे। होती नहीं है बच्चों, हम पढ़ते हैं 2 के ऊपर 2 लगा होता है, इस तरह से पावर। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं भाई, जैसे 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको तो हम कहते हैं पावर। जो ऊपर वाला 2 है, क्या कहते हैं इसको, पावर। और जो ये नीचे वाला होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों बेस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब ये क्या है, 2 के ऊपर 2 लगी हुई है, पावर, तो ऊपर वाले 2 को हम कहते हैं पावर, किसकी पावर 2 है, और नीचे वाले 2 को क्या कहते हैं, बेस। चाहे वो कुछ भी नंबर हो, कहते हम यही है, सेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बेस और पावर क्या होती है। चलिए अब अपने नियमों को पढ़ते हैं, लॉज को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चे कुछ 6 नियम हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के पावर के। पहला नियम आपके सामने है, क्या है बच्चों, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। ठीक है, यानी कि ए की पावर m ये कोई नंबर है, ए की पावर n ये कोई नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, अब आप देखिए इनके बच्चों, देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, इनके बेस हैं सेम। ठीक है, इनके बेस हैं सेम, और पावर अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। अगर बेस सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो, सुनिए बच्चों, शब्दों को ध्यान से सुनियो, अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, और उनकी हो रही है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, बेस, ये दोनों जो पावर होंगी इनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ये पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको इस तरह का नंबर दिखेगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर m, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है। ठीक है, किस तरह से याद कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है। अब भाई पावर जुड़ी है ना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो पावर क्या होगी, जुड़ गई, m प्लस n हो गया, और बेस सेम रहा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, और पावर चाहे सेम हो, पावर से हमें मतलब नहीं है, अलग हो चाहे सेम हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा बेस सेम है, और हम इसके इनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं, और दोनों की हो रही है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, गुणा में पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है बच्चों, सेम देखो जैसे ही है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम है। तो ये हमने देख लिया इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए बच्चे, कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, कि गुणा में पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है, कब, जब बेस सेम हो। जब बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। क्लियर बच्चों, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, ए की पावर m ये कोई नंबर है, डिवाइडेड बाय ए की पावर n। ठीक है, अब इस डिवाइडेड को चाहे आप इस तरह से बटे में लिख लो, या चाहे इस तरह से निशान लगा के लिख लो कि ए की पावर m डिवाइडेड बाय n, है ना बच्चों, बात तो एक ही है। तो इसका क्या मतलब होता है, अब बच्चों देखो, यहाँ तो ऊपर की हमने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हम नीचे कर रहे हैं बस डिवाइड, केवल इतना अंतर है। जैसे गुणा में क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था, पावर जुड़ रही थी, और जब भाग होगा, डिवाइड होगा, तो पावर घट जाती है, इतना सा अंतर है बस। अब बच्चों देखो, इनके बेस भी सेम है ना, ऐसा बस तब होगा जब बेस सेम होंगे हमारे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बेस का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। ठीक है, तो बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि ऊपर में से नीचे वाला घट जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी सेम होएगा, ए की पावर m माइनस एन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती हैं और डिवाइड में पावर घटती हैं, तो पावर्स को हमने घटा दिया, ऊपर हमने जोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, दो नियम क्लियर हैं। ठीक है, इनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है, डिवीज़न में पावर घटती है। शर्त क्या है हमारी, हमारे बेस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखें बच्चों। चलिए, अब मान लीजिए भाई 2 की पावर 6 है यहाँ पे, और नीचे है 2 की पावर 3। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या देखा भाई बेस तो हमारे सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तुरंत पावर्स को घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है, 6 में से 3 गए 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंपल है एकदम, क्लियर। चलिए अगले नियम पे आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर की पावर 0 होगी तो उसका जो वैल्यू होती है हमेशा 1 आती है। एग्जाम्पल चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 100 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, हर एक नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है, 3 नियम क्लियर है एकदम। अगले नियम पे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, ये अगला हमारा नियम है, ये ए की पावर m, ये कोई नंबर है कि ए की पावर m लगी हुई है, और इस पूरे की पावर n है। इस पूरे की पावर क्या है, n है। भाई क्या है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए आप, ये कोई लगा हुआ है। हमें क्या दिख रहा है, ए की पावर m है। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट लगाया, अब इस पूरे नंबर की पावर ए की पावर m की पावर n, समझ गए। यहाँ क्या है, ए की पावर m है। अब यहाँ क्या है, जब n लगा दिया ब्रैकेट लगा के, इस पूरे की पावर n, यानी a की पावर m की पावर n, केवल m की पावर नहीं, a की पावर की, मतलब इस पूरे की, समझ गए। तो ये होता है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, ये जो पावर होती है ना, जितनी भी आपको पावर दिख रही है, बेस को भूल जाइए भाई, पावर ही तो दिख रही है, ये a की पावर m है और ये भी एक पावर है, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे, बेस ऐसी का ऐसी रहा और पावर की मल्टीप्लाई होगी, m मल्टीप्लाई बाय n। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि 2 की पावर 2 है, कोई नंबर 2 की पावर 2 है, अब इस पूरे की पावर मैंने लगा दी 4। ठीक है, इस पूरे की पावर मैंने क्या लगा दी, 4। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, बेस को ऐसे कैसे लिखेंगे, बेस का है क्या है हमारा 2, अब पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, 2 4 जा 8, समझ रहे हैं। एक मिनट बच्चों रुकिएगा, एक सेकंड बस। समझ रहे हैं बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम आते हैं अगले नियम पे। तो क्या देखा हमने कि ए की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, हमारे 4 नियम क्लियर। आगे बढ़ते हैं 5वें नियम पे। 5वां नियम हमारा क्या कहता है कि दो नंबर हैं, भाई ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं, प्लस नहीं माइनस नहीं, तो मतलब अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई है, यानी ए और बी की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये कोई दो नंबर हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और इसकी पावर क्या लगी हुई है, n लगी हुई है। तो ये क्या हो सकता है इसका कि a की पावर भी n लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी n लगा देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों की पावर n हो जाएगी। कैसे भाई, ये दो नंबर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक बार a के साथ n लिख लीजिए, मल्टीप्लाई क्योंकि लगा हुआ है तो बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और b की पावर भी n लिख लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक लेते हैं एग्जाम्पल, तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए भाई, मान लीजिए 6 कोई नंबर है। ठीक है, 6 कोई नंबर है। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, है ना भाई, 2 3 जा 6 होते हैं, तो ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने एक नंबर लिखा 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख दिया। अब देखो a b की पावर n, इसको मान लीजिए a, अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है भाई, a b के बीच में भी तो मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3 और पूरे की पावर 5, इसमें भी पूरे की पावर n थी। तो इसमें क्या करा था, एक बार a के साथ पावर को लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाया, फिर b के साथ पावर को लिखा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार 2 के साथ पावर को लगाया, फिर
3 के साथ पावर को लगाया और बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कैसे भाई, देखिए इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कैसे, मान लीजिए कहीं पे लिखा है 2 की पावर f 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप कैसे करेंगे बताइए। इसको आप कैसे करेंगे बताइए भाई। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 3 की पावर 5, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा भाई। इसको हमने किससे बनाया, 2 इंटू 3 की पावर 5। अब मुझे ये दिया हुआ है तो इसका मैंने उल्टा कर दिया, यानी कि यही वाला लिख दिया। ठीक है, कैसे, देखिए इस तरह से। जैसे कि भाई मुझे कहीं लिखा हुआ मिले a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ए बी की मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी, और पूरे की पावर लगा दूंगा n। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं कैसे, a की पावर n लगी हुई है, b की पावर n लगी हुई है। अब पावर सेम है, बेस हमारे अलग अलग हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आप नोटिस करिएगा। अब क्या है भाई, पहले में हमारा क्या था, बेस इक्वल थे, मल्टीप्लाई हो रही थी, तब हम क्या कर रहे थे, पावर जोड़ रहे थे। अब इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, हमारे बेस हैं बच्चों डिफरेंट और पावर है सेम। जब ये हमारा केस होता है तो हम क्या करते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और पूरे की पावर क्या चढ़ा दी, जो सेम है n। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले नियम पे आगे बढ़े। देखिए भैया अगला नियम क्या कहता है हमें, ए को बी से डिवाइड कर रखा है, ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, ए को बी से डिवाइड किया और उसके ऊपर पावर लगा दी m, वो भी कैसा, माइनस का। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, अब इस हमारा जो मेन मोटो है, इस m को हमें पॉजिटिव करना है। क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे हम, m को पॉजिटिव कर देंगे और इन नंबर को चेंज कर देते हैं, यानी b ऊपर आ जाता है और a नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है। कैसे, देखते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों एक, मान लीजिए ऊपर है 2, नीचे है 3 और इसके ऊपर पावर लगी है -5। क्या लगी है बच्चों, -5। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए। अब मुझे जो पावर है पॉजिटिव करनी है, तो मैं 3 को ऊपर ले जाऊंगा और 2 को नीचे, ये पलट दूंगा। इसको पलटते ही, उलट पुलट करते ही मेरी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 नियम है, बहुत ही सिंपल से नियम है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको रटने नहीं है बच्चों, ये केवल आप 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपको अपने आप ध्यान आनी शुरू हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है, मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिविजन लगवाता हूँ। क्या, देखिए पहला नियम क्या था हमारा, जब बेस सेम हो, ठीक है, पावर अलग हो चाहे सेम हो, हमें मतलब नहीं है। जब बेस सेम हो, उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, गुणा में पावर जुड़ती है। कब, जब बेस सेम हो। ठीक है, अब क्या है, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, तो घटा में वो डिवीज़न, भाग में पावर घटती है, यानी कि डिवीज़न में पावर घटती है। कब, जब बेस सेम हो। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, a की पावर m थी और इस पूरे की पावर n थी, तो इसमें क्या हो जाता है, पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसमें हमने क्या देखा, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इन दोनों के ऊपर पावर क्या लगी, n। ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग पावर करके हम इनको अलग कर देते हैं। कैसे, एक बार n की पावर लगाएंगे, एक बार b के ऊपर पावर लगाएंगे। ठीक है, और दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर एक और नियम इसी के अंदर हमने इसका एक उल्टा नियम देखा। क्या भाई, अब ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा या नहीं, तो अब हमने इसको पहले रखा। कैसे, a इंटू एन इंटू बी की पावर n। इसमें क्या हमें दिखा कि बेस तो अलग अलग है, पहले में क्या था, हमारे बेस सेम थे, इसमें क्या है, हमारा बेस अलग अलग है और पावर सेम है। ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों जो हमारे बेस हैं उनकी मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो गई और इस पूरे की पावर क्या चढ़ा देते हैं, जो सेम पावर होती है। क्लियर, इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा था। इसके बाद हमने छठा नियम क्या पढ़ा कि a अपॉन बी कोई नंबर है, ये एक नंबर है, ये b एक नंबर है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इस पूरे की पावर क्या लगी है, -m। तो हमारा इस ऐसे क्वेश्चन में हमारा क्या मोटो होता है, हमारा क्या उद्देश्य होता है, इस पावर को पॉजिटिव करना। जब मैं इस पावर को पॉजिटिव करूंगा, इस पावर को पॉजिटिव करते ही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर उलट पुलट हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल है, इस नियम को आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।
एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।